Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we are going to discuss about technological environment. भाई टेक्नोलॉजी के बारे में क्या पढ़ा है आपको? हर कोई जानता है टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट चेंज हो रही है. अभी तो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, तब भी आपने कितने मोबाइल के इम्प्रूव्ड वर्जन देख लिए होंगे. मतलब छोटी सी आपकी लाइफ है अभी. अगर मेरे एंगल से देखो तो मेरे ज़माने में तो वो गोल घुमाने वाला फ़ोन होता था, समझे नहीं. उसके बाद फिर बटन दबाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स आ गए थे. मैं वहां से चल रहा हूँ बिल्कुल ओरिजिनल MTNL. फिर उसके बाद पेजर आया था. पेजर आपको पता भी नहीं होगा शायद पेजर क्या होता है. उसमें सिर्फ क्या होता था कि हम एक ऑपरेटर को फ़ोन करके अपना मैसेज बोलते थे, जैसे सपोज आई विल बी लेट फ्रॉम ऑफिस और समथिंग. फिर वो मैसेज जो है वो पेजर होल्डर के पास SMS फॉर्म में जाता था. पेजर्स आए थे. फिर जब ओरिजिनली मोबाइल्स आए थे तो इतने मोटे मोटे भारी भारी मोबाइल्स थे. और उस जमाने में मेरे ख्याल से ओरिजिनली 16 रुपए की कॉल थी, 16 रुपीज़ की. इवन इनकमिंग, जैसे आपको किसी ने अगर फ़ोन कर दिया तो भी 15-16 रुपए कट जाएंगे. दैट वाज द बिगिनिंग. और आज क्या हाल है? 100-150 रुपये महीने पे अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉल. जियो ने तो पार्टी कर दी है. सो दिस इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. मैंने वो एग्जाम्पल लिया जो आपने देखा है. ऐसे टेलीविज़न हमारे ज़माने में, जब मतलब मैं थोड़ा जब छोटा था तब ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न होता था और छत के ऊपर एक एंटेना लगता था, है ना. ये जो थोड़े दिन पहले आपने शायद रामायण देखी हो, तो वो रामायण ओरिजिनली हमारे ज़माने में आती थी और फिर दोबारा से आई इतने सालों के बाद. तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई. कार्स कितनी इम्प्रूव हो गई हैं, इवन हाउसेस चेंज हो गए हैं. हर चीज़ चेंज हो गई है. पहले ज़माने में मैंने कभी ओरिजिनली जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचा था, कितने साल पहले की बात हो गई. तब हमने टाइपराइटर पर टाइपिंग सीखी थी. ASDF सेमीकोलन LKG पता नहीं क्या क्या सिखाते थे उन्हें. तो टाइपराइटर पर टाइपिंग टेस्ट हुआ करता था किस ज़माने में. आजकल तो मुंह से बोलो तो टाइप हो जाता है. इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. सो ये जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है, इसमें वो कंपनी जीतेगी. मतलब जो कंपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर रही है उसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी. और जो ढीला है फॉर वट एवर रीजन, पैसे नहीं है या वैसे यार कब तक चेंज करूं, मेरे बस की नहीं है, वट एवर, जो इतनी तेजी से चेंज नहीं कर सकता वो आउट. कितनी कंपनियां हैं जिनके नाम अब मैं सुनता भी नहीं. उस जमाने में वो कंपनियां थी, अब या तो वो बिल्कुल चली गई हैं या फिर बहुत छोटे स्केल पे हो गई कि अब उनको कोई नहीं जानता. दिस इज टेक्नोलॉजी. सो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है ना. तो इसमें आ जाती हैं आपकी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स, इनोवेशंस. इनोवेशन होता है क्या? नई चीज़, इनोवेट, नई चीज़ लेके आना. न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स, सर्विसेज. सोच के देखो, पहले कहाँ किसी ज़माने में लोग जाके सामान खरीद के लाते थे. अब क्या है, बस एक ऐप के ऊपर डाल दो, होम डिलीवरी हो जाएगी, मस्त. टिकट सिनेमा हॉल की ब्लैक में खरीदते थे और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था एक फिल्म देखने के लिए. अब क्या है, मोबाइल पर ही मूवी आ जाती है ना. सिनेमा हॉल में भी जाओ तो बुक माई शो से ऑनलाइन टिकट. ट्रेन की टिकट अब देखो, सोच भी नहीं सकता कोई यार. पहले हिंदुस्तान में ट्रेन की टिकट बनाने एक महाभारत थी, अब तो क्या है, ऑनलाइन. सो आई मीन द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. होटल्स की बुकिंग आप देखो ऐप्स के थ्रू हो जाती है, इतने सस्ते सस्ते, क्योंकि उनके पास पूरा एक सिस्टम है कि किस तरह से कौन से होटल में कहाँ पर रूम्स अवेलेबल हैं. हर चीज़. ट्रैवल सेक्टर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, टेलीकम्युनिकेशन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एंटरटेनमेंट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इवन स्टडीज़. पहले तो किताबें होती थी ना, आज अब देखो ऑनलाइन. अभी आप वीडियो से पढ़ रहे हो, ये किसी ने सोचा था कभी? आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारे पास इस तरह से थोड़ी था कि भाई यूट्यूब पे जाओ और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ लो. ऐसे थोड़ी होता था. तो अब है ये फैसिलिटीज़. तो हर चीज़ चेंज हो रही है ना. न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स, हर चीज़ में नए मेथड्स आ रहे हैं और नेचुरली ज़्यादा बेटर और कॉस्ट एफिशिएंट होता जा रहा है. टेक्नोलॉजी जितना इंप्रूव कर रही है आमतौर पर, तो उसमें हर जगह यही होगा ना कि बेटर सर्विसेज और मोर कॉस्ट एफिशिएंट, सस्ती और बढ़िया चीज़ें आ रही हैं. कंटिन्यूस इनोवेशंस हो रही हैं. अब तो रोबोटिक्स, अभी तक तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी रोबोट्स इंडिया में नहीं है. सोच के देखो आने वाले टाइम में रोबोट्स ही, मतलब मेट्रो चला रहे हों, रोबोट्स ही सब कुछ कर रहे हो. आप किसी होटल में जाओ या किसी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पर रोबोटिक्स सर्विसेज हों, रोबोट्स आपको डील कर रहे हैं बजाय ह्यूमंस के. हाउ विल फील? आई थिंक इट इज़ 5 और 10 years डाउन द लाइन. सो इसमें मतलब मैंने कहा ना, इट इज़ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. इट्स बोथ वे वर्किंग. दोनों चीज़ इसमें है.
है ना. So technology is changing at a fast pace and technological environment is significantly affecting the business. तो ये business को affect करता है. आप सोते रहोगे अगर तो ये खा जाएगा आपको. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आपके बिजनेस को खत्म कर देगा. इसमें लिखा है नंबर ऑफ कंपनीज हैव फेल्ड ड्यू टू डिले इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. अगर आपने जरा सा भी देर किया दूसरी कंपनी आगे निकल जाएगी और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. अब इसमें जैसे एग्जांपल है कि जो कलर टीवी है विद रिमोट, ये उसकी जगह जो है वो इन प्लेस ऑफ ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन पुराने ज़माने का. या अब फोटो कॉपियर्स आ गए, पहले कार्बन कॉपी बनानी पड़ती थी हर चीज़ की, है ना. ऐसे कंप्यूटर्स विद मल्टीपल वर्ड प्रोसेसर्स आ गए. अरे अब तो कंप्यूटर भी पुराना हो गया, अब तो टैब्स आ गए और पता नहीं क्या क्या आ गया. ऑनलाइन बुकिंग जो कि पहले लाइन में लगना पड़ता था. ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम्स, मैंने कहा ना राशन जैसी चीज़ तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये भी घर पर डिलीवर होने लगेगी. तो अगर हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इनोवेशंस है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. यस, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहले क्या होगा कि कोई भी बंदा जो सर्विस देगा वो नजदीकी होगा ना आपके. अब तो क्या है कि बंदा बैठा हुआ यूएसए में और सर्विस दे रहा है इंडिया में, या उल्टा यूएसए के लोग इंडिया के लोगों से सर्विसेज ले रहे हैं. टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई, यहां बैठे बैठे हम पूरे वर्ल्ड के लोगों को गाइड कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड के लोगों से गाइडेंस ले सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू हो चुका है. न्यू इक्विपमेंट्स तो रोज आते ही रहते हैं. बहुत बढ़िया टॉपिक है ये और इसके ऊपर आप सोचिएगा अपनी लाइफ में कि किस तरह से आप इनोवेट कर सकते हैं जब आप अपना बिजनेस कोई चालू करें, स्टार्टअप. तो टेक्नोलॉजी के साथ अगर आपने अपना रिलेशन अच्छा बनाया हुआ है तो यू विल बी सक्सेसफुल, पक्का. थैंक यू.